किसी रिसर्च को शुरू करना कभी कभी एक घनी भूल भुलैया में घुसने जैसा लगता है ना। पर सोचिए, अगर ये भूल भुलैया न होकर एक रोमांचक सफर हो, एक ऐसा सफर जिसका पूरा नक्शा हमारे हाथ में हो। तो चलिए आज उसी नक्शे को खोलते हैं और इस पूरी रिसर्च की यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये रिसर्च की सबसे बुनियादी सोच है। रिसर्च कोई नियमों की सूठी सी किताब नहीं, बल्कि एक असली अभियान है। और हर कामयाब अभियान की पहली शर्त क्या होती है? एक बेहतरीन, भरोसेमंद रोड मैप। हमारी ये यात्रा 5 अहम पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले हम अपनी मंजिल यानी प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम अपना नक्शा यानी रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके बाद हम असल अभियान पर निकलेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और आखिर में जो भी हमने खोजा है उसे एक रिपोर्ट के जरिए दुनिया के सामने रखेंगे। देखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक सवाल से होती है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो इस पहले हिस्से में हम सबसे पहले अपनी मंजिल तय करेंगे और फिर उन पुराने नक्शों को खंगालेंगे जो पहले के खोजकर्ताओं ने हमारे लिए छोड़े हैं। किसी भी लंबे सफर पर निकलने से पहले ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यह हमारी तैयारी की एक तरह की चेकलिस्ट है। मकसद क्या है, हम कितना जानते हैं और क्या जानना बाकी है, और सबसे जरूरी बात, क्या इस सफर के लिए हमारे पास वक्त और पैसा है। ये जमीनी हकीकत को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब देखिए, एक अच्छा रिसर्च टॉपिक चुनना सिर्फ दिलचस्पी की बात नहीं है, ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। टॉपिक ऐसा हो जिसमें जुनून तो हो, पर वो इतना बड़ा ना हो कि हम उसे संभाल ही ना पाएं। वो हमारे ज्ञान में कुछ नया जोड़े, और हाँ, नैतिकता, ये सबसे ऊपर है। ज्ञान की खोज में किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। साहित्य समीक्षा का मतलब है मौजूदा नक्शों को पढ़ना। इसका असली मकसद ये देखना है कि कौन से रास्ते पहले ही खोजे जा चुके हैं, ताकि हम उस अनदेखे, अनछुए इलाके की पहचान कर सकें जहां हमारी खोज दुनिया को कुछ वाकई नया दे सकती है। तो हमारी मंजिल तय हो चुकी है, अब बारी है उस डिटेल्ड नक्शे को बनाने की जो हमें बिना भटके हमारी मंजिल तक ले जाएगा। इसी नक्शे को रिसर्च की भाषा में कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। तो हमारे इस नक्शे के 2 हिस्से हैं। एक है मुख्य उद्देश्य यानी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, और दूसरे है उप उद्देश्य, मतलब रास्ते में आने वाले वो छोटे छोटे पड़ाव और मोड़ जो हमें उस आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये उद्देश्य सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, उन्हें स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क है जो हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदों को ठोस, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में बदल देता है। ये पक्का करता है कि हमारी यात्रा फोकस्ड रहे और सफल हो। स्मार्ट का हर अक्षर, समझिए, एक कसौटी है। क्या हमारा लक्ष्य एकदम स्पेसिफिक है? क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? क्या वो अचीवेबल यानी असल में पूरा हो सकता है? ये पूरा ढांचा हमारी कल्पना को हकीकत की जमीन पर उतारने का काम करता है। परिकल्पना असल में एक रिसर्चर की भविष्यवाणी होती है। नक्शे पर मंजिल तय करने के बाद ये एक तरह का पढ़ा लिखा साहसिक अनुमान है कि उस मंजिल पर पहुंचने पर हमें क्या खजाना मिलने वाला है। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, कि हम अपनी असली परिकल्पना को साबित करने के लिए शून्य परिकल्पना को टेस्ट क्यों करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक अदालत में किसी को मुजरिम साबित करने के लिए पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह नहीं है। वैसे ही रिसर्च में हम शून्य परिकल्पना को खारिज करके अपने असली परिकल्पना के लिए सबूत मजबूत करते हैं। तो नक्शा तैयार है, भविष्यवाणी की जा चुकी है। अब समय है असल अभियान पर निकलने का, अपनी टीम यानी सैंपल चुनने का, और अपने जरूरी उपकरण यानी डेटा इकट्ठा करने का। देखिए, पूरी की पूरी आबादी का अध्ययन करना तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक छोटा लेकिन प्रतिनिधि समूह चुना जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पूरे समंदर का स्वाद चखने के लिए एक चम्मच पानी लेना। बस ये पक्का करना होता है कि वो चम्मच सही जगह से लिया गया हो। अब जानकारी इकट्ठा करने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला, सेकेंडरी डेटा, मतलब पहले से बने बनाए नक्शों और पुरानी यात्राओं के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना। और दूसरा है प्राइमरी डेटा, मतलब खुद मैदान में उतरकर इंटरव्यू या सर्वे के जरिए अपना नया ताज़ा नक्शा बनाना। और अब आता है इस यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा। डेटा का खजाना इकट्ठा हो चुका है।
अब वक्त है उस खजाने के ताले को खोलने का, उसकी कहानी को समझने का और दुनिया को ये बताने का कि हमने आखिर क्या खोज निकाला है। कच्चा डेटा सोने की खान से निकले पत्थर जैसा होता है, कीमती पर इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं। तो सबसे पहले हम एडिटिंग करके उसकी धूल मिट्टी साफ करते हैं, फिर कोडिंग के जरिए उसे अलग अलग श्रेणियों में छांटते हैं और तब जाकर एनालिसिस के जरिए उसमें से शुद्ध सोना निकालते हैं। बर्न्स का ये कथन एक बहुत जरूरी चेतावनी है। सोचिए, किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी खोज कर ली, लेकिन अगर वो अपनी खोज की कहानी को साफ साफ दुनिया को बता ही नहीं पाया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट आखिर दिखती कैसी है? ये एक अभियान की लॉगबुक की तरह होती है, एकदम सटीक और सीधी। इसमें सजावटी भाषा के लिए कोई जगह नहीं होती, सिर्फ वैज्ञानिक स्पष्टता होती है। और ये डायग्राम और ग्राफ, ये उन नक्शों की तरह काम करते हैं जो मुश्किल से मुश्किल बात को भी आसान बना देते हैं। तो हमने रिसर्च की पूरी यात्रा का नक्शा देख लिया है, शुरू से लेकर आखिर तक। और ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हर महान खोज की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो सवाल ये है कि अगली महान खोज की शुरुआत किस सवाल से होगी?